पढ़ेंगे छोटे छोटे टैग्स हैं। मैं ये सारी टोटल लिस्ट ऑफ HTML टैग्स हैं जो हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से कुछ टैग में आप आज को जो हमने ऑलरेडी कंटेंट क्लियर कर लिए उसमें से कुछ टैग मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी के फिर हम जब नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे फिर साथ साथ क्लियर कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें जो पहला टैग हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या है? एब्रीविएशन क्या होती है? किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखना और उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर हमने देनी हो, यानी कि हम एक वर्ड लिखते हैं लेकिन हम बोलते हैं उसके बारे में ज्यादा बड़ा बोलते हैं। मे बी FCC सही है, मैंने FCCI लिखा लेकिन इसकी मैंने डिटेल में डिस्प्ले कर दी। अब क्या होगा, जैसे ही मैं होवर करूंगा तो फिर ये इसके ऊपर ये वाला टेक्स्ट लिखा है, यानी कि जो मैंने टाइटल में टेक्स्ट दिया है ना उसके एट्रीब्यूट में, वो उसके होवर पे नजर आएगा। सही है। और ये मैंने कैसे लिखा है? एब्रीविएशन ABBR टैग का नाम है और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। ABR ये ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। इसके सेंटर में हमने कोई भी टेक्स्ट लिखना है जो हमारा स्ट्रक्चर के तौर पे इधर नजर आएगा। सही है। और फिर फर्स्ट टैग के अंदर एट्रीब्यूट हम कहां पे लगाते हैं नॉर्मली, अगर ओपनिंग क्लोजिंग टैग हो तो ओपनिंग टैग में। ओपनिंग टैग में भी टैग के नाम के बाद। तो यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट का नाम क्या है? टाइटल। उसमें हम क्या लिखेंगे? उस एब्रीविएशन की पूरा फुल फॉर्म, कि उसकी फुल फॉर्म क्या है वो हम उसमें डिफाइन करेंगे। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पे एब्रीविएशन पाकिस्तान और यहाँ पे लिख दें PK। जैसे ही अब मैं PK पे जाऊंगा तो क्या लिखा आएगा? पाकिस्तान लिखा आएगा। तो इस एब्रीविएशन का टैग की समझ आ गई कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल टैग है जिसके अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं, मतलब इन दोनों के टैग के दरमियान जो कंटेंट लिखते हैं वो स्क्रीन पे विजिबल होता है और उसके ऊपर होवर करते हैं। मतलब जब ये टाइटल कब नजर आता है? जब मैं उस पर होवर करता हूँ अपना माउस, फिर उसके अंदर जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है या टाइटल लिखा है वो एज एन टाइटल मुझे नजर आता है। तो ये एब्रीविएशन टैग है। उसके बाद बोल्ड एंड इटैलिक टैग पढ़ लिए थे ना हमने, कि हमारे पास अगर कोई पैराग्राफ हो तो उसमें से किसी एक टैग को, किसी एक वर्ड को मुझे बोल्ड करना है तो उससे क्या होगा? वो वर्ड बोल्ड नजर आएगा। सही है। अच्छा, अब बोल्ड के साथ एक और मेरे पास टैग है दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग टैग। अच्छा, इसकी भी अगर स्ट्रक्चर देखें द प्रीटी मच सेम। जो बोल्ड का काम है वही स्ट्रॉन्ग का काम है, लेकिन इनमें फर्क क्या है? स्ट्रक्चरल लिहाज से ये सेम है लेकिन कंसेप्चुअल लिहाज से ये डिफरेंट है। वो कैसे? बी का मतलब है जस्ट स्ट्रक्चर चेंज करना, मतलब टेक्स्ट को मोटा दिखाना। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि स्ट्रक्चर बी चेंज करो, टेक्स्ट को मोटा दिखाओ। दूसरा, इसके ऊपर मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समथिंग वेरी अर्जेंट, कि अगर हमने किसी को ये शो करना हो ना कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है या समथिंग अर्जेंट या बहुत कोई अर्जेंसी है, तो हम बोल्ड का टैग नहीं यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करेंगे। ब्राउजर भी इसे ये समझते हैं कि मोटा भी दिखाना है लेकिन ये चीज पूरी वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब हम इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बोल्ड जस्ट बोल्ड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बोल्ड का काम भी कर रहा है, प्लस इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग को भी शो कर रहा है। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग टैग के अलावा आई का टैग हमने पढ़ा था, वो क्या करते हैं, वो इटैलिक कर देते हैं, सही है, थोड़ा सा मोड़ देता है उसको। इसी तरह जिस तरह आई का टैग है हमारे पास एम्फसाइज का टैग है ईएम, वो भी क्या करता है, टेढ़ा करता है। उसमें भी सेम फर्क है, जो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में है, इटैलिक और एम्फसाइज में भी सेम है, ईएम में भी। वो क्या है कि हमने इटैलिक भी दिखाना है और इंपॉर्टेंस भी शो करनी है, ये चीज हमारे लिए अहम ज्यादा है एज कंपेयर टू इटैलिक टेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद अंडरलाइन मेन यू का, अगर हमने किसी चीज को अंडरलाइन करना है तो हमारे पास यू का टैग है, वो हम यहां पे डिस्प्ले करेंगे तो उसको वो क्या कर देगा, अंडरलाइन। तो यू का मतलब क्या है, यू टैग का मतलब क्या है, अंडरलाइन कर दो टेक्स्ट को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एस का टैग है, उसका मतलब स्ट्राइक, तो हम इसको दिखाएंगे यहां पे कहीं, इससे क्या हो रहा है, अंडरलाइन में लाइन एंड पे आती है वर्डिंग के नीचे, और स्ट्राइक में एस में लाइन कहां पे आती है, सेंटर में, मिड में। इसका मतलब एक और हमारे पास टैग है, ये उससे मिलता जुलता है, दैट इज कॉल्ड डेल टैग। अगर मैं यहां पे लगाऊंगा DEL डेल, उसमें कुछ डाल देता हूं, इन दोनों में भी क्या हो रहा है, रिजल्ट सेम है, तो स्ट्रक्चर में फर्क होगा। तो क्या फर्क है कि स्ट्रक्चर सेम है लेकिन आउटपुट भी सेम है, मीन स्ट्रक्चर सेम है। फर्क यह है कि जो डेल का टैग है उसका मतलब है कि इसको हमने डिलीट कर दिया अपने पास से। अच्छा, स्ट्राइक का मतलब क्या है कि हमने डिलीट कर दिया है लेकिन स्टिल हम आपको, लाइक अक्सर आपने देखा होगा ना कि प्राइस वगैरह को कट करके हमने दिखाया होता है। अब डेल का मतलब है कि मैं हम इस चीज को खत्म करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट से, लेकिन एस का मतलब क्या है कि हम खत्म कर रहे हैं लेकिन समथिंग फॉर मार्केटिंग, और उसको हम विजिबल रखना चाहते हैं अपने पास, लेकिन उसको शो भी ये करना चाहते हैं कि तुम ये चीज खत्म हो गई है, यानी कि डेल हो गई है और उसकी अगेंस्ट न्यू प्राइस आ गई है, लेकिन हम उसके ऊपर हम यूजर को दिखाना चाहते हैं कि तुम ये देखो ये प्राइस है। मतलब प्रीटी मच सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल लिहाज से, लेकिन कंसेप्चुअल लिहाज से डिफरेंट है। तो आप स्ट्राइक भी यूज कर सकते हो और डेल भी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा और हमारे पास क्या है, मैं चाहता हूं कि आई के साथ जो 9 लिखे है ना, ये सुपर स्क्रिप्ट में चला जाए, तो उसमें को हम किस में लिखेंगे, सुपर स्क्रिप्ट, समथिंग लाइक दैट, पावर ऑफ समथिंग। अगर हमें लिखना ना, ऐसे फार्मूलाज वगैरह डिफाइन करने होते हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, SUP सुपर स्क्रिप्ट में लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हमें अक्सर जो वाटर का फार्मूला होता था H2O होता है ना, तो अब 2 जो है ना वो सबस्क्रिप्ट में होता है, तो उसके लिए हम फिर क्या टैग यूज करेंगे, SUB सबस्क्रिप्ट, और वो हम लिख देंगे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट। मैथमेटिकली लाइक जिस तरह हम मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में फार्मूलाज लिखने होते हैं, उन फार्मूला के लिए हमें ये बना के दिया है HTML स्ट्रक्चर। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये जस्ट विजिबिलिटी है, डिस्प्ले है, इससे कोई ऐसे नहीं होगा कि हम कह रहे हैं HTU तो वहां से वाटर का कोई समथिंग होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। ये जस्ट मतलब डिस्प्ले है जो भी हम लिख रहे हैं।
आप HTO की जगह कुछ गलत लिख दो, उससे कुछ नहीं होता। इसका इसका मजीद साइड छोटा करना है, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें स्टाइल लगाना पड़ेगा, इसका एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। एट्रीब्यूट पे हम इसको मजीद छोटा या बड़ा कर सकते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। स्मॉल का टैग क्या करेगा, आपको क्या लगता है? फर्क आया कुछ? मामूली सा उसने बाकी टेक्स्ट से उसको स्मॉल कर दिया, छोटा कर दिया। अच्छा, अभी तक हमने जो टेक्स्ट के पढ़े हैं, अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो कौन कौन से टैग है? बोल्ड, और अगर हमने किसी टेक्स्ट को टैली करना हो तो आई और EM। अगर हमें किसी टेक्स्ट को डिलीट करना हो तो डेल और S, स्ट्राइक। अच्छा, उसके बाद अगर हमने किसी टेक्स्ट को छोटा लाइन से नीचे लिखना हो तो SUB, अगर लाइन से ऊपर लिखना हो तो SUP, सब सुपरस्क्रिप्ट। सही है। उसके अलावा और हमने कौन सा टैग पढ़ा है? स्मॉल। अगर हमने किसी टेक्स्ट को नॉर्मल साइज से थोड़ा छोटा करना है तो स्मॉल टैग यूज करेंगे। ऑल गुड? अच्छा जी, नेक्स्ट और टैग पढ़े। अच्छा, अगर हमने कोई कोटेशन लिखनी हो, कोटेशन में क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमास वगैरह आते हैं। अगर हमें कुछ ऐसा लिखना हो तो हमारे पास जो है ना Q का टैग है, Q मीन कोटेशन। अच्छा, कोटेशन लिखेंगे, इसको लिखने से पहले मैं एक P का टैग लगा लेता हूँ, उसमें लिख देता हूँ कोटेशन और उसको लिख देता हूँ नॉर्म 50, मे बी नॉट 50, मे बी 10, 20। सही है। अच्छा, कोटेशन, अब कोटेशन किसी ना किसी ने साइड की होती है, क्यों मीन कोटेशन, और उसको किसी ना किसी ने साइड, मतलब कि कोटेशन किसने लिखी है, तो उसको हाँ, उसके लिए हम टैग यूज करेंगे साइड, मे बी तो क्या हुआ है? आप जो Q का टैग है उसकी कोई स्ट्रक्चरल इंपैक्ट है? क्या है? इन्वर्टेड कॉमास। और जो CITE साइड का टैग है उसका कोई स्ट्रक्चरल इंपैक्ट है? क्या है? वो उसको इटैलिक दिखाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल इंपैक्ट है दोनों टैग्स का, और इन दोनों टैग्स को मिला के हम कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं। किसी पर्सन ने कोई बात की है, जो ऑथर का नेम है वो किस में आएगा? साइड में, और जो कोटेशन का नेम है वो किस में आएगा? Q के टैग के अंदर आएगा। सही है। P जस्ट मैं उसको वैसे पैराग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर खत्म भी कर दें तो कोई इशू नहीं होगा, वो स्टिल रिप्रेजेंटिंग द सेम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगर हमें एड्रेस लिखना हो ना, एड्रेस वो हम P के टैग में भी लिख सकते हैं, H1 वगैरह में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक सिमेंटिक टैग है दैट इज कॉल्ड एड्रेस। स्ट्रॉन्ग मैंने अभी पढ़ाया आपको। अब उसने वैसे इंटेलिजेंस ने ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रॉन्ग में क्यों लिख के दिया है? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए उसने ऐसे किया। और अगर हम ये नहीं भी करेंगे ना, मतलब इसका कोई स्ट्रक्चरल इंपैक्ट नहीं है, अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे इसका कोई स्ट्रक्चर पे इंपैक्ट नहीं आएगा। ये अगर ऐसे नजर आ रहे हैं, इसकी रीजन क्या है कि ये तो स्ट्रॉन्ग की वजह से ऐसे नजर आ रहा है ना, कि हमने उसको स्ट्रॉन्ग के अंदर डिफाइन किया है। और उसके बाद ये BR का टैग क्या कर रहा है? लाइन ब्रेक कर रहा है।
और ये एड्रेस का टैग क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एड्रेस लिख रहा हूँ। सही है, तो एड्रेस का टैग शो कर रहा है, एड्रेस लिख रहा हूँ मैं यहाँ। अच्छा, जिस तरह एड्रेस का टैग है इसी तरह मेरे पास एक हेडर का टैग है। इसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे कोई हेडर बनाना चाहता हूँ, ये एक सिमेंटिक टैग है। एड्रेस भी एक सिमेंटिक टैग है, हेडर भी एक सिमेंटिक टैग है, जिसका मतलब है हेडिंग। ये तो मोटा नजर आ रहा है H1 की वजह से, हेडर से कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन जितने भी टैग हेडर में लगाएंगे उसका मतलब क्या होगा, ये सारे के सारे टैग हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि वेबसाइट के हेडर पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह हेडर होता है उस तरह का हमारे पास एक और टैग होता है, दैट इज कॉल्ड फूटर टैग। वो हमारे पास ऐसे नजर आएगा, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये तो पी टैग की वजह से ऐसे नजर आ रहा है, मैं इसको H1 करूंगा तो वैसे नजर आ जाएगा, लेकिन इसको हम वेबसाइट के नॉर्मली एंड पे लगाएंगे। अच्छा, इसी तरह वेबसाइट का हेडर हो गया, वेबसाइट का फुटर हो गया, दरमियान में क्या आते हैं, सेक्शंस आते हैं। बॉडी तो बॉडी का टैग लगाया हुआ है ना ऑलरेडी, तो लाइक अगर मैं वेबसाइट अपने वाले पे जाता हूं तो अब ये वाला हेडर है, ये क्या है, ये एक सेक्शन है, फुटर तो एंड पे आएगा ना, ये फुटर है, तो ये बाकी सारे क्या हैं, ये इस पेज के सेक्शंस हैं, ये क्या हैं। तो हम अपनी वेबसाइट को किस तरह डिवीजन करते हैं, हेडर, ये फुटर, और बीच में ये क्या आ रहे हैं, ये सारे आपस में क्या है, सेक्शंस। तो हेडर, फुटर और बीच में क्या आएगा, सेक्शन। तो इसमें कोई भी मैं कोई पी टैग लगाता हूँ, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जितने मर्जी सेक्शन बना सकते हैं। तो ये ऐसे सेक्शंस बनते जाएंगे, ये सेक्शंस आ गए, ये फुटर आ गया, ये हेडर आ गया वेबसाइट का। तो हम अपनी वेबसाइट का, अच्छा ये हेडर, फुटर और सेक्शन ये क्या है, सिमेंटिक टैग। मतलब क्या है, इनका ब्राउजर पे कोई भी इफेक्ट नजर है, फिर हम क्यों यूज करते हैं, ब्राउजर को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि ये मेरा हेडर है, ये मेरा फुटर है, और डेवलपर को भी अंडरस्टैंडिंग, जो पीयर डेवलपर है, पीयर बोलते हैं साथ काम करने वाला डेवलपर। डेवलपर किसको बोलते हैं, जो ये कोड कर रहा है उसको डेवलपर कहते हैं, जो आपके साथ मिलके इस वेबसाइट पे कोड कर रहा है उसको बोलते हैं पीयर डेवलपर। पीयर मतलब साथ काम करने वाला पर्सन, तो उसको पीयर बोलते हैं। तो पीयर डेवलपर, तो ये पीयर डेवलपर के लिए हेल्प है, उसको भी अंडरस्टैंडिंग बने ना कि ये हेडर है, ये फुटर है, ये सेक्शन है, आप क्या काम कर रहे हो, और ब्राउजर को भी पता लगे कि हेडर वेबसाइट का कहाँ पे है, फुटर कहाँ पे है, बाकी चीजें कहाँ पे हैं, ताकि जब ब्राउजर उससे लर्निंग लेगा तो वो जल्दी लर्निंग ले सकता है उससे कि ये हेडर है, ये फुटर है, फुटर में कोई कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन होगी एंड सो ऑन। सही है। इट्स नॉट ड्यू टू द सिमेंटिक टैग, इट्स ड्यू टू द पी टैग। आपने देखा था कि पी टैग अगर हम लगा दें, अगर हम इसको खत्म कर दें सेक्शंस को, वैसे ही रूट पे पी टैग लगा देता हूं मैं आपको, उसमें भी स्पेस आएगी, आ रही है स्पेस, तो इसका मतलब क्या है, ये स्पेस पी टैग दे रहा है, ये वो नहीं दे रहे बाकी टैग, उनका कोई इफेक्ट नहीं है। ऑल गुड, यहां तक कुछ बात समझ ना आई हो, सब समझ में आ रहा है। हाँ, वो नॉर्मली आप ब्राउजर में जितनी भी स्पेस देंगे ना, लाइक लोरम इप्सम, ये आ रहा है 2 वर्ड, इसके अंदर एक स्पेस आ रही है। अच्छा, इसमें मैं जितनी भी स्पेसेस देता रहूं तो क्या होगा, एक ही स्पेस काउंट होगी, एक ही आएगी। तो ब्राउजर के VS कोड में टेक्स्ट कंटेंट के दरमियान जितनी भी स्पेसेस डाल दें, ब्राउजर उसको सिंगल स्पेस ही कंसीडर करेगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि हम स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं NBPSP। इससे क्या होगा, एक स्पेस,
मैं इसको जितनी दफा यूज करूंगा तो क्या होगा, स्पेसिस उतनी इंक्रीज हो जाएंगी, होगी ना स्पेस ज्यादा। तो NBSP लगाने से स्पेस ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसको बोलेंगे कि अभी आपको नहीं पता ना, क्या पता है? नंबर ऑफ स्पेसिस तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये सिंटेक्स के हिसाब से क्या है, हमने तो ऐसा कोई सिंटेक्स नहीं सीखा अभी तक। हमें दो ही सिंटेक्स आते हैं, कौन कौन से? टैग का और टैग, और यहां पे जितनी चीजें हमने लगाई हैं वो क्या है, या टैग है या एट्रीब्यूट है। ऐसा तो कुछ नहीं हमने सीखा है अभी तक, ऐसे ही है ना। तो चूंकि कुछ नहीं सीखा है तो इसलिए हम लगा नहीं रहे। तो इसका जब हम सीखेंगे फिर मैं बताऊंगा कि ये चीज क्या है और इसको कैसे। ये सिर्फ इसका मतलब अगर ये कुछ सिंटेक्स है तो इसका मतलब इसके साथ के और भी बहुत सारी चीजें होंगी, ये हमें वो भी पढ़नी पड़ेंगी। क्या ख्याल है?